हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 1 के अंदर। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मैथ्स 1 का जो लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर शॉर्ट में उसे एलपीपी कहा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और आज इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो हर चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। तो इस पूरे चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है इस लेक्चर में आप सीखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं चैप्टर का। 12th में ये जो चैप्टर है एलपीपी कई सालों से पहले से ही था, अभी भी है। इसका जो एक पार्ट बेसिक्स होता है लीनियर इनइक्वेशन के फॉर्म में 11th में चैप्टर होता था लास्ट ईयर तक। एंड लास्ट ईयर जब 11th का नया सिलेबस आया तो लीनियर इनइक्वेशन को हटा दिया गया 11th से। वो इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें वो 12th में मर्ज करना था। तो 11th का जो चैप्टर था लीनियर इनइक्वेशन उसे 12th में ये जो एलपीपी चैप्टर उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। पिछले साल तक ये जो चैप्टर होता था इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज थे उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम थे, यानी वर्डिंग में प्रॉब्लम होते हैं जैसे बिजनेस के, उस तरह से। एंड उसको हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता था इक्वेशन के फॉर्म में, फिर सॉल्व करना पड़ता था। इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर ग्राफ्स बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस पर हम जो है लाइंस ड्रॉ करेंगे और रीजन फाइंड करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर पिछले साल तक 12th में जैसे मैंने बताया वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स होते थे, मैक्सिमाइज मिनिमम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। अभी क्या किया गया, जो नया सिलेबस आया है तो 7.1 इसका जो पहला एक्सरसाइज होगा उसकी शुरुआत होगी लीनियर इन इक्वेशन से। वो चैप्टर जो 11th में लास्ट ईयर निकाल दिया गया न्यू सिलेबस में, उसके कंसेप्ट को यहाँ मर्ज कर दिया गया है। तो 7.1 में आप बेसिक सीखोगे लाइन के बारे में। कोई इक्वेशन है, अगर वो इन इक्वेशन है, लीनियर इन इक्वेशन है, तो उसके लिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो 11th में हम पहले करते थे अब 12th के एक ही चैप्टर में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका जो बेस है वो लीनियर इन इक्वेशन है। इसके अंदर आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे जो कि इन इक्वेशन होंगे, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन होंगे। तो लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है ये जानने के पहले लीनियर इक्वेशन देखते हैं। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ते थे। सपोज इस तरह से कोई है 2x + 3y = 5। ऐसा जब भी कोई होता है इसको बीच में इक्वल है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, LHS = RHS दिया हुआ है। इस तरह से अगर कुछ है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ना व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? यहाँ पर देखोगे वेरिएबल है x और y, यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू बदलते रहती है। ये x और y क्या है? वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, याद है ना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10th में पहला चैप्टर था, आपने सीखा होगा। अगर ये ऐसे होगा 2x = 5 तो इसको क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओनली x एक ही वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है x, y, a, b, c, d, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, लीनियर क्यों बोलते हैं? अगर ये ऐसे होता है x² = 5 तो इसको लीनियर नहीं बोलते, इसको हम लीनियर नहीं बोलते, बिकॉज ये जो x होता है वेरिएबल या तो y होता है, उसका पावर सिर्फ 1 रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 1 1। अगर x और y है या जो भी वेरिएबल है उसका पावर सिर्फ 1 है तो वो लीनियर कहलाता है। ओके, लीनियर। वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पर 1 वेरिएबल है x, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन क्या होता है कि इक्वल दिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ऐसे सब होता है। तो अब लीनियर इन इक्वेशन क्या है ये जानो। व्हाट इज लीनियर इन इक्वेशन? देखो, अगर इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 2x + 3y > 5, समझ रहे हो? या तो 2x + 3y << 5, या तो यहाँ पर इक्वल दे देते, इसके बाद इक्वल। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इन इक्वेशन। अब स्कूल लेवल में 10th तक ऐसे इक्वेशन के साथ डील करते थे, अब आपको यहाँ पर 12th में ऐसे इक्वेशन के साथ डील करना है। डील करना मतलब बिजनेस नहीं करना है, हम लोग सम सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने 10th में जो पहला चैप्टर देखा था उसके अंदर जो आपने ग्राफिकल मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया था वो तरीका आपको याद आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइन कैसे ड्रॉ करना वो शॉर्ट में अभी बताऊँगा, बिकॉज इस चैप्टर में वही बार बार यूज़ करना है जो 10th में आपने पहले चैप्टर में सीखा था
किसी इक्वेशन का लाइन कैसे ड्रॉ करना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपको इस इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। 10th का मेथड नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ रिवीजन में कराऊंगा। लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर लीनियर इक्वेशन आपको आना चाहिए। और इसके बाद अभी और भी कुछ कंसेप्ट बताता हूँ मैं यहाँ पर। ये है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? सेट तो आपने 9th में पढ़ा है। सेट मतलब इस तरह से होता है A = 1 2 3 4, समझो ये सेट हो गया। इस सेट A के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट, वेन डायग्राम आपको पता है इस तरह से होता था, ये वेन डायग्राम थे सेट के लिए। तो ये एक सेट है, समझो सेट A, ये समझो सेट B। इस तरह से हम लोग फिगर से भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझो यहाँ पर अलग अलग आपके पास स्ट्रक्चर, ये हो गया, और समझो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से हो गया। समझो एक स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये हो गया। ओके, यानी ये समझो खोखला है। ओके, ये मेन है। ओके, इस तरह से ये है, इस तरह से है। ओके, डाउनवर्ड्स होता है ना, डाउनवर्ड्स ऐसा कुछ होता है ना, वो ये इस तरह से। तो अभी कॉन्वेक्स सेट मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लो, समझो यहाँ एक पॉइंट लिया और एक यहाँ पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन करो, तो ये जो लाइन आई ना वो इस सेट के अंदर ही आना चाहिए। समझो दूसरा सेट B है, यहाँ पर एक पॉइंट है समझो, और कहीं पर भी दूसरा पॉइंट लो, इनको ज्वाइन करो तो जो लाइन आई उस पूरे सेट के अंदर ही आई। यहाँ पर देखो कोई 2 पॉइंट लेते, एक यहाँ पर लेते, एक यहाँ पर लेते, लाइन ज्वाइन हुआ इस पूरे सेट के अंदर ये। यस, बट कोई ऐसा पॉसिबल केस है क्या, जैसे कि एक लाइन पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये जो पोर्शन है, देखो कौन सा पोर्शन, यहाँ पर रेड कलर में जो ये पोर्शन है, ये तो सेट के बाहर चला गया, ये जो फिगर है उसके बाहर चला गया। तो कोई भी 2 लाइन अगर किसी भी सेट के अंदर ज्वाइन करते हैं, अरे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं किसी लाइन से, तो अगर वो जो लाइन है उस फिगर से बाहर चली जाती है तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता। दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। यहाँ पर बाहर गया क्या, यहाँ बाहर गया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन, दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट, दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। अब ये देखो यहाँ पर बीच में खोखला है, अगर मैं बोलूँ कोई 2 पॉइंट लेना है, ठीक है, सपोज आप यहाँ और यहाँ लेते हैं तो चलेगा, लाइन उस सेट के अंदर आया। लेकिन सपोज मैं 2 पॉइंट इस तरह से लेता हूँ, ये देखो ये अंदर से खोखला है और मेरा सेट इतना रिंग जैसा है, ये रिंग डिस्क जैसा। ओके, सपोज एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो इसका जो ये पोर्शन है देखो ये बीच के होल से चला गया, वो ये जो हमारा सेट था उससे बाहर चला गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये दोनों कॉन्वेक्स सेट है। ओके, कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट होता है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा फिजिबल रीजन करके होता है, ग्राफिकल मेथड, जब ग्राफ सिखाऊंगा तो इसको और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन या इन इक्वेशन है उसका मतलब क्या। अब सपोज मैं यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, ये इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो है 2x + 3y = 5 एंड 2x + 3y > 5। किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 बातें होती हैं, एक तो उसका इक्वेशन और एक उसका जो ग्रेटर या लेस देन होगा। ये जो है ये आपको एक लाइन प्रोड्यूस करके देगा, इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या देगा आपको, कोई एक क्षेत्र यानी रीजन देगा, रीजन यानी कोई एक जगह बताएगा। अब होता क्या है, अब सपोज 10th याद करो, इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी थी आपको, तो आप कैसे करते थे, यहाँ पर इस तरह से कर देते थे। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इक्वेशन लेता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने जमे, थोड़ा सिंपल इक्वेशन लेता हूँ, सॉल्व करने जमे ऐसे, नहीं तो डेसिमल में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझो ये लिया, अब इसको सॉल्व करना है। आप बॉक्स बनाते थे, याद आ रहा है आपको, इस तरह से चलो बॉक्स बनाते। ओके, इस तरह से x y याद आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, इतना करना है। आप 10th में 3 बॉक्स का नाम बनाते थे 3 पॉइंट्स के लिए, यहाँ पर आप 2 बनाओगे तो भी चलेगा, 2 बनाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप क्या करो, एक बार x को 0 कंसिडर करो, एक बार y को 0 कंसिडर करो। इसके बाद क्या करो, ये जो x है उसको 0 लिया, x 0 रखा तो 2 × 0 0, 3y = 6, तो y क्या आ गया, 3 आ गया, तो y = 6/3, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो शॉर्ट में करना है, आपको दिखाना नहीं है, 10th में जैसे करते थे पूरा दिखाना नहीं है। x को 0 रखा, 2 × 0 0 हो गया, 3y 6 से y क्या आया, 3 आया, तो 6/3 2 आ गया। अब यहाँ पर y को 0 रखो, ये जो y है उसको 0 रखो, तो 0 × 3 0, 2x = 6, 2x 6 आया, 2 यहाँ पर आया तो 6/2 यानी 3 आ गया।
तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक 0,2 और एक 3,0। इन 2 पॉइंट का यूज़ करके आप इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हो। चलो यहाँ पर बना के आपको बताता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमेशा याद रखो आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा इस चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर में सब ग्राफ ही बनाना है। आप स्केल और पेंसिल यूज़ कर सकते हो, स्केल और पेन भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल यूज़ करो स्केल के साथ। ओके, यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ करो, पेन यूज़ किया तो भी चलेगा। इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस यूज़ कर लो। स्टार्टिंग में जब चैप्टर की आप प्रैक्टिस करोगे तो पेंसिल से करो, बहुत बार आपकी मिस्टेक होगी, इरेज करना पड़ेगा। एक बार आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो तो फिर पेन यूज़ कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर देखो 2 और 3 पॉइंट चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये 1, सपोज मैं अंदाज से ले रहा हूँ। आप स्केल यूज़ कर सकते हो, स्केल के अंदर 1-2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव 1, 2, 3, -1, अंदाज से कुछ पॉइंट्स ले लो। यहाँ पर आप स्केल यूज़ करो, आपको स्केल यूज़ करना है, माप के ही लेना है। पॉइंट प्लॉट करो, 0,2 इस पॉइंट को प्लॉट करो, और 3,0। देखो 0,2, 0 पहला जो होता है एक्स एक्सिस पर होता है और ये वाई एक्सिस पर, एक्स पर 0 और वाई पर 2। इस एक्स पर 0 ये रहा, वाई पर 2 ये रहा, तो ये हमारा पॉइंट है 0,2। 3,0 पहला 3 है, मतलब एक्स एक्सिस पर 3 है, और वाई का 0 ये रहा, 0, 3,0 ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आप लाइन ड्रॉ करो। ये जो लाइन ड्रॉ की आपने, यही लाइन ये है 2x + 3y = 6। ये जो लाइन है ये क्या है, 2x + 3y = 6। ये लाइन आपको मिल चुकी है लीनियर इनइक्वेशन के अंदर। ये जो लीनियर इनइक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में लीनियर इनइक्वालिटी आती है। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होती है, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आता है। तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन साइन के लिए मैंने अलग चीज़ बनाई है, इसका जो इक्वेशन था वो अलग से निकाला। ये जो 10th के जैसा हमने एक टेबल बनाया, बट एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0 लो, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ की। तो ये जो इक्वेशन था उसके लिए स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, लेकिन ये जो इन इक्वेशन था ये अभी नहीं मिला है। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, बस ये सीख गए तो पूरा चैप्टर आ गया समझो। इतना ही करना है आपको, हर क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी इसकी, वो आपको एक रीज़न डिसाइड करके देगा। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, इस लाइन के किसी एक तरफ कोई एक पॉइंट डिसाइड करना है। जैसे ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ, और हमेशा आप क्या करो, ये जो ओरिजिन होता है इसको ही कंसिडर करो। ओरिजिन क्या होता है, देखो ओरिजिन होता है 0,0। तो आप ओरिजिन साइड देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ से निचला हिस्सा, वो ओरिजिन साइड कहलाएगा। इस लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है सब, ये नॉन ओरिजिन साइड कहलाएगा। यानी इस लाइन के कौन से साइड ओरिजिन है, नीचे साइड में। देखो ये ओरिजिन कहाँ है, इस लाइन के नीचे साइड में। तो ये जो इस लाइन का निचला हिस्सा कहलाएगा ओरिजिन साइड, इस लाइन का जो ऊपर का हिस्सा है वो कहलाएगा नॉन ओरिजिन साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। तो हम ये जो पूरा जो प्लेन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन। अब क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, देखो ये जो लाइन है ओरिजिन से नहीं जा रही है, इसलिए हम ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड डिसाइड कर सकते हैं। इसके नीचे साइड में ओरिजिन है, चेक फॉर ओरिजिन। फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के लिए आप चेक करो, फॉर ओरिजिन 0,0। यहाँ x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 रख दो। ये आ जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 इज़ ग्रेटर देन 6। 2 × 0 0 + 3 0 0 ग्रेटर देन 6। 0 + 0 0 ग्रेटर देन 6। 0 6 से ग्रेटर होता है, ओके। 0 6 से ग्रेटर होता है नहीं, 0 तो छोटा होता है ना। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, या तो दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसे लिखोगे। देयरफॉर अगर ये ट्रू होगा तो इस लाइन का ओरिजिन साइड हमारा सोल्यूशन होगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो नॉन ओरिजिन साइड सोल्यूशन है। देयरफॉर नॉन ओरिजिन साइड इज द सोल्यूशन, नॉन ओरिजिन साइड इज द सोल्यूशन। अब नॉन ओरिजिन साइड मतलब क्या, देखो यहाँ से ये जो लीनियर इन इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ कर दी आपने, यहाँ पर लाइन आ चुकी है। ये जो लाइन है इसका ये जो इनइक्वालिटी पार्ट है वो आपको ओरिजिन साइड या तो नॉन ओरिजिन साइड देगा। अब इसका नॉन ओरिजिन साइड कैसे आएगा, देखो ये जो लाइन है कौन से हिस्से में नॉन ओरिजिन है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नॉन ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि इस लाइन के नीचे साइड ओरिजिन है ना, तो इसको हम ओरिजिन साइड मतलब निचला हिस्सा बोलेंगे। बट नॉन ओरिजिन साइड
अगर ये फॉल्स है, नॉट ट्रू है, तो नॉन ओरिजिन साइड। तो नॉन ओरिजिन ऊपर है, तो यहाँ से लेके आप शेड कर दोगे इस तरह से, इसको बोलते हैं नॉन ओरिजिन साइड, यानी आप दिखाओगे कि ये जो साइड है ये सोल्यूशन है। इस केस में क्या है, सिर्फ ये लाइन सोल्यूशन आती थी। अगर इक्वेशन होगा तो उसमें क्या आता है, एक लाइन सोल्यूशन होती है। बट इन इक्वेशन होगा, लीनियर इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी है, तो ये जो लाइन है उसको तो रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये ग्रेटर देन का मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर का हिस्सा जो है सोल्यूशन है। मतलब अब सिर्फ ये लाइन सोल्यूशन नहीं है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सोल्यूशन है। अभी मैंने यहाँ जो एक लीनियर इन इक्वेशन के अंदर कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। इसी कंसेप्ट को हम पूरे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही इन इक्वेशन लिया है, किसी किसी क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन मिलेंगे, इन इक्वेशन तीन तीन इन इक्वेशन मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जितनी दो इन इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रॉ करोगे और दोनों लाइन का जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा या सॉल्यूशन होगा वो फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको मतलब सब समझ में आ जाएगा। चलो इतना अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी इस चैप्टर में जैसे मैंने बताया 11th के जो चैप्टर थे लीनियर इन इक्वेशन, वो यहाँ स्टार्टिंग में मर्ज कर दिया गया है। तो एक्सरसाइज 7.1 अपने आप में एक बेसिक ही कंसेप्ट है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक्सरसाइज 7.1 है, 2 है, 3 है एंड 7.4 है। 7.3 जो है वर्डिंग वाले प्रॉब्लम है। इस साल कोरोना की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, 7.3 वर्डिंग वाले प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। तो मैं आपको 7.1, 2 और 4 जो है 2020 के लिए बताऊंगा, 2021 के लिए, और 7.4 जो है मैं लास्ट में 3 जो है ओमिटेड है वो भी मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही आसान है, वो भी ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, वर्डिंग वाले प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितना नेसेसरी वो पहले दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट ईयर से पूरा चैप्टर रहेगा ही। अगर आप नेक्स्ट ईयर में देख रहे हो 21, 22 में, तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 4 एक्सरसाइज है, जिसमें 7.1 ये बेसिक एक्सरसाइज है, इसको मैं बेसिक कंसेप्ट में ले रहा हूँ। अब देखो सॉल्व ग्राफिकली, इस तरह से बोला है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अप्रॉक्स 4 सब क्वेश्चन है। इसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करें, जैसे मैंने बताया x इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, इस तरह से है। एंड बोलो या और भी बोल सकते हो, चलेगा। यहाँ पर या तो x इक्वल है 0 को, या तो x जो है 0 से ग्रेटर है। इसकी मीनिंग ये हो गई। अब ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व मतलब सोल्यूशन की x की वैल्यू क्या आ सकती है। तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह एक x और y एक्सिस ड्रॉ करो। ये हर बार आपको करना है, स्केल पेंसिल लेके बैठो। आपकी लाइन वाली जो नोटबुक है उसी में करना है, कोई ग्राफ पेपर नहीं यूज करना है। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, देखो कभी भी याद रखो x इज इक्वल टू 0 ये कब होता है, कौन से लाइन पर, y एक्सिस पर होता है। ये जो y एक्सिस है यहाँ पर ये 0 है, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे उसके लिए x इज इक्वल टू 0 वैल्यू होती है। y एक्सिस पर हर एक पॉइंट की वैल्यू x इक्वल टू 0 होती है, और जो ये x एक्सिस है इसके ऊपर y की वैल्यू हर पॉइंट पर 0 होती है। तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, हमेशा याद रखना। x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ये रहा, देखो ये जो y एक्सिस है ये ही खुद x इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 0, जो x की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है। सबसे पहले ये लाइन कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0, ये रही, ये लाइन है। अब जो x की वैल्यू है, देखो ये x की वैल्यू ओके 0 से ग्रेटर है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के लिए ये लाइन कंसिडर कर लिया। अब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये जो x है, ये जो x है यहाँ पर ये 0 है, 0 से ग्रेटर मतलब वहाँ पॉजिटिव वैल्यू, 0 से ग्रेटर मतलब वहाँ। अगर 0 से लेस बोला तो यहाँ, 0 से छोटा यहाँ। x की वैल्यू देखो ये पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, याद आ रहा है ना। तो 0 से ग्रेटर मतलब उस तरफ, 0 से लेस मतलब इस तरफ। तो x पहले तो आप लाइन डिसाइड करोगे, ये लाइन है कहाँ पर, तो ये है वो लाइन x इज इक्वल टू 0। इसको हटा देता हम लोग, यहाँ नहीं यूज़ करेंगे इसको। ये लाइन आ गई ये। अब इस लाइन का ये x ग्रेटर देन 0 किस तरफ है, x ग्रेटर देन 0 इस तरफ है। तो आप क्या करोगे, जस्ट इस तरह से ऐसे कर दो, ठीक है। ये किया ना मैंने, ये क्या हो रहा है, हम शो कर रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है, ये जो y एक्सिस है यानी x इज इक्वल टू 0 है, इसके राइट साइड में हमारा सोल्यूशन है। बस ये क्या करता है, ये सिर्फ साइड डिसाइड करता है। ये क्या करता है कि ये जो एक्सिस है इसके किस साइड में, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा इस साइड में।
0 से छोटा होता है तो इस साइड में, समझ में आ रहा है। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको आप एक बॉक्स बना दो इस तरह से, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो 7.1 है ये पूरा बेसिक चैप्टर है। 11th में था, आप 12th में मर्ज किया, पहले 12th में ये सब इतने सिंपल नहीं होते थे, तो मैं बेसिक कंसेप्ट के अंदर ही ले रहा हूँ। अगर आप 7.1 करते हो तो 7.2, 3, 4 आपको अच्छे से आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखो, हर एक चीज़ बताऊँगा। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या है, x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ लेस देन 0, बस बिल्कुल यही है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें भी x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी x इक्वल टू 0 है। यहाँ x 0 से ग्रेटर है तो आपने यहाँ लिया था, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर यहाँ लिया। यहाँ फर्क क्या है, x लेस देन 0 है, तो जो x है उसकी वैल्यू 0 से लेस है, मतलब इस तरफ लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से फट से बना देते, y एक्सिस, x एक्सिस ये 0 है। अब ये x इज इक्वल टू 0 मतलब यही है, x इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाली एक्सिस, इसको बॉक्स बना देता हूँ मैं, ये हमारा आंसर है। अब x इज लेस देन 0, ये जो x एक्सिस पर 0 से कम मतलब पीछे आने का। तो अब इस तरह से कितना भी लंबा चाहिए तो एक सिर्फ एरो बनाओ। एरो क्या दिखा रहा है कि शेड बता रहा है कि इतना जो हमारा रीजन है, बस हो गया। इतना ही करना था ग्राफिकल सॉल्यूशन में। एक्सरसाइज 7.1 हमने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व ग्राफिकली के अंदर 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर और भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन x के बेसिस पर थे, अब y के बेसिस पर। देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ये भी वही है, y इज इक्वल टू 0 और y इज लेस देन 0, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। आप क्या करो, x और y एक्सिस बना लो, यहाँ पर x एंड y एक्सिस, ठीक है। इसमें भी वही करो, दोनों सिमिलर है एकदम, पहले क्वेश्चन जैसे ही है। x एंड y एक्सिस बना लो। ये चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा ना, और एक तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। ये सब 4 मार्क के नहीं है, बेसिक्स है। आगे चल के जो क्वेश्चन है 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा, आप खुश हो जाओगे एकदम, ठीक है। ये कैसे होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप होता है, सिंपल चीज़ें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम सिंपल सीखते कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी सीख जाते हैं। जो जटिल चीज़ें होती है ना, हार्ड, ओके, ईजी टू हार्ड, वो तरीका हम करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, आप क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 0 कौन है, ये जो x एक्सिस होता है ये होता है y इज इक्वल टू 0। याद रखो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, यानी अब ये हमारी लाइन जो है ये सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू 0 मतलब ये। अब ये जो लाइन है इसका कौन सी साइड है, देखो y इज ग्रेटर देन 0, जो y है ये 0 से ग्रेटर है। अब देखो इस y की वैल्यू में देखो, ये y की वैल्यू, ये 0 से ग्रेटर मतलब 0 से नीचे रहेगा कि ऊपर, देखो ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस। सो 0 से ग्रेटर, यहाँ पर याद है ना 1 2 3 होता है, या -1 2 3 होता है। तो y की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब अप साइड होती है, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 से कम है तो y की वैल्यू यहाँ पर -0 से कम मतलब माइनस नीचे साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले ये y इक्वल 0 यानी ये लाइन हमारा सोल्यूशन है। अब इस लाइन का ऊपर देखो कि नीचे, वो मेन क्वेश्चन था। तो y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है, जो y एक्सिस है पॉजिटिव कहाँ होता है, प्लस ऊपर साइड में होता है। अब सीधे यहाँ पर ये इस तरह से ड्रॉ कर दो, बस हो गया आंसर। इतना ही करना है, स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है, ओके। इसको बॉक्स कर दो आप अच्छे से, अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर भी देखो वैसे ही y इज इक्वल टू 0 मतलब ये जो x एक्सिस है दैट इज y इज इक्वल टू 0, ये। अब y की वैल्यू 0 से कम है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, जो y है 0 से कम मतलब नेगेटिव है, यानी इस जो y इज इक्वल टू 0 यानी ये है पहला, y इज इक्वल टू 0 मतलब ये है, और y की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नीचे साइड में। तो आप क्या करो, इस तरह से नीचे साइड में सॉल्यूशन बना दो, बस हो गया, ठीक है। कितना आसान है, देखो बहुत मज़ेदार है, ओके। तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लो। अगला देखते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अगर दो एक साथ में आए तो कैसे करना। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर एक ही x और y एक्सिस का कार्टेशियन सिस्टम करोगे, x एंड y, दो अलग अलग नहीं बनाना है। अभी फर्स्ट में क्या किया था, इसके लिए किया था, इसके लिए एक, बट यहाँ पर दोनों एंड करके एक साथ आया है। तो आप x और y एक्सिस एक साथ करो, दोनों ओरिजिन पर कट करते हैं। अब x इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे। x इज इक्वल टू 0 कौन सा आएगा, ये लाइन, ये है x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस। अब ये क्या है, x इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू या तो 0 को इक्वल है तो पहला ये आ गया, और ग्रेटर देन 0 मतलब हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ से पूरा इस लाइन से ये पूरा हमारा सोल्यूशन है। ये किसका मीनिंग हो गया, पहली लाइन का मीनिंग हो गया, ये पहले इन इक्वेशन का मीनिंग
हो गया। अभी अभी सिखाया था मैंने आपको उस तरह से, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 मतलब x 0 को इक्वल है तो ये, और ग्रेटर देन 0 मतलब इससे इस तरफ पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। समझ में आया? पहला क्वेश्चन अभी किया था ना फर्स्ट में, वैसा है। अब दूसरा इसमें ये भी है, y इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो देखो y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये वाला y इज इक्वल टू 0 मतलब ये x एक्सिस को बोल रहे हैं। y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो इक्वल वाला पार्ट में ये लाइन आ गया। और y इज ग्रेटर देन 0, जो y है उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर है मतलब क्या, ये जो x एक्सिस है ये y इज इक्वल टू 0 है, और y की वैल्यू 0 से ज़्यादा, y एक्सिस देखो ये है y, इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा मतलब ऊपर साइड में। तो ये जो है पहले देखो इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन है, और y ग्रेटर देन 0 मतलब इससे ऊपर साइड में। तो इस लाइन के ऊपर साइड में क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से ऐसे, समझ रहे हो ऐसे, ये आ गया, समझे? तो अब ये एक रीजन आया y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला, ये रीजन आया। और ये जो रीजन आया ये क्या आया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला, ये रीजन आया। लेकिन यहाँ बीच में एंड दिया, एंड मतलब ये और ये दोनों कॉमन होना चाहिए, ये दोनों रीजन कॉमन होना चाहिए। तो अब इसमें और इसमें कॉमन पोर्शन कितना है, ये वाला कॉमन पोर्शन है। ये कॉमन नहीं है, इसको हटा देते, ये समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था और बताया था। आपको ये नहीं बनाना है, ओके समझ जाओ। पहला मैं अभी यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके बताया, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ड्रॉ करूँगा, ठीक है? एकदम ध्यान से देखो, मतलब हमारा ये सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हो ना क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। याद है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, सोल्यूशन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन इज फर्स्ट, ये पूरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आया? यहाँ सॉल्व करना है तो मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये जो जगह है वो हमारा सॉल्यूशन है। इसके बीच में x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के इधर, ओके दोनों पॉजिटिव वैल्यू, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। समझ में आ गया? अब इसी तरह से इसको अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है? x इज इक्वल टू 0 ये रहा, नहीं एक मिनट, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला, बराबर। y एक्सिस को हम बोलेंगे ये रहा, और लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 से कम है, ये 0 से कम मतलब ये। तो इस लाइन के इस साइड है हमारा सोल्यूशन, या तो ये साइड होगा ये वाला या तो ये होगा, यानी ये पूरा है इस लाइन के इधर है। अब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या है देखो, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस है। तो इस x एक्सिस और y इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर मतलब क्या, ये जो x एक्सिस है इसके, अब y की वैल्यू मतलब ये y है, और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब इस लाइन के ऊपर है। 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव ऊपर, तो या तो हमारा सोल्यूशन इधर होगा या इधर होगा, मतलब इस लाइन के ऊपर होगा। अब कौन सा कॉमन आ रहा है देखो, एक तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर, तो ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, तो ये कॉमन है। इसको हम बड़ा करके बना दे, पहले समझेंगे, पहले चीज़ों को समझने का, ओके, फिर ड्रॉ करने का। इस तरह से ड्रॉ कर दो, दिस इज द सोल्यूशन। समझ में आ गया? दिस इज द सोल्यूशन। कौन सा कोऑर्डिनेट है देखो, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर पूरा क्वाड्रेंट ही आ रहा है, अगर कुछ क्वाड्रेंट वगैरह नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करके छोड़ दोगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने देखो पूरा पहले ड्रॉ किया फिर मिटा दिया, तो मिटाने से अच्छा हम वो ड्रॉ ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, एक्स इज लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये y एक्सिस से x इज लेस देन 0 यहाँ आया, और y इज ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस से ये y, देखो y इज इक्वल टू 0 मतलब ये, इससे y 0 से बड़ा मतलब यहाँ से y 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव ऊपर, तो इसके इधर और इसके ऊपर कौन है, ये वाला पोर्शन। समझे? इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 इसी में मैं बताता हूँ, इसके अंदर ही बताता हूँ, ध्यान से देखना। 3 और 4 ये आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है, खुद से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है। क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन। एक काम करो, पहले आप इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो,
इसी के अंदर बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अभी थर्ड बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ये दोनों घूम गए, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, और ये फोर्थ है, समझो इसी के अंदर बता रहा हूँ मैं यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन y इज लेस देन 0 है। एक मिनट, हाँ इस तरह से। अब कैसे करना है देखो, ओके यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो रीजन आया था जो मैंने किया था, एक मिनट, हाँ इसको मिटा देता हूँ। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसी में कर रहे हैं, नया ड्रॉ करने से अच्छा। सॉल्यूशन सिर्फ अलग अलग आ जाएगा, इसका तो आपने कॉपी कर लिया था ना, आगे देखते हैं। ओके चलो इसी के अंदर देखते हैं। सबसे पहले x इज लेस देन 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, और x इज लेस देन 0 यानी ये जो x है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। देखो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो पॉजिटिव इस तरफ लेना, और x की वैल्यू 0 से कम है मतलब इस तरफ लेना। मेन एक्सिस क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यानी ये y एक्सिस, y एक्सिस के 0 से कम है मतलब निगेटिव साइड, यानी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, समझने के लिए लिखा है इस तरह से, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, y इज लेस देन 0 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कौन है, ये। अब यहाँ क्या, y लेस देन 0 है, तो y इज इक्वल टू 0। अभी y लेस देन 0 मतलब क्या आएगा, देखो y की वैल्यू अगर ऊपर लोगे तो ये y पॉजिटिव होता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये निगेटिव होता है, नीचे लिया तो निगेटिव। तो y लेस देन 0 मतलब y जो है, ये देखो ये पूरा y एक्सिस है, इसकी वैल्यू 0 से कम है मतलब निगेटिव है, यानी हमारा आंसर या तो इधर आएगा या इधर आएगा, मतलब इस लाइन के नीचे साइड आएगा। अब कॉमन क्या है, देखो इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर, कौन सा कॉमन पार्ट है, ये है ना। सो दिस इज आवर सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन। समझ में आया, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दिखा देना है आपको कि ये हमारा कॉमन सोल्यूशन है, और ये जो है इसको कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा। अब इसी तरह से फोर्थ वाला भी है, देखो यहाँ पर, ओके फोर्थ वाला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो ये x है, ये x है, x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो इधर आ जाएगा, ये वाला है ना, y एक्सिस को बोलते हैं, याद रखो। तो x 0 को इक्वल है मतलब ये लाइन, और x 0 से पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन है, और 0 से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इस तरफ होता है, x एक्सिस इस तरफ निगेटिव होता है, याद है ना आपको। तो x 0 से बड़ा है मतलब इस लाइन के इस तरफ है, तो इस तरह से मतलब या तो ऊपर होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो ये है y इज इक्वल टू 0, और y इज लेस देन 0। अब देखो ये जो लाइन है इसके y देखना, ये y है, y 0 से कम है, 0 से कम है मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होता है, y पर नीचे साइड होता है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पर या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अब देखो हमने इसके इस साइड और इसके इस साइड, तो ये वाला कॉमन पोर्शन है, दिख रहा है ये, और यहाँ पर ये अकेला, यहाँ दोनों इसमें आए, तो इसको आप ड्रॉ कर दो इस तरह से, इस तरह से ड्रॉ कर दो, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको बड़ा कर दो, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये मिटा देंगे हम लोग, ठीक है, हो गया बस। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा सब कुछ सेम है, बहुत ही ईजी है, 11th में था निकाल दिए लोग, 12th में डाल दिए, क्या है क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तो आगे का कंसेप्ट नहीं समझेगा। पूरे चैप्टर में इसको हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये फोर्थ क्वाड्रेंट सॉल्यूशन है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट सॉल्यूशन है, लिख सकते हो सॉल्यूशन इज थर्ड क्वाड्रेंट, सॉल्यूशन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बेसिक्स है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में तो आगे चल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ वाले क्वेश्चन, लेकिन वो अगर आप ये सीख लेते हो तो वो भी आपको ईजी लगेगा। आगे भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ग्राफिकली। इसमें भी 4 सब क्वेश्चन, देखो 1 में भी 4 थे, 2 में भी 4 है, 3 में धीरे धीरे करके एडवांस लेवल आ रहा है। अभी तक सिर्फ सिंगल वेरिएबल x होता था, 0 था, x इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। अब कुछ नंबर्स आ गए, जैसे कि यहाँ पर देखो 2x -3, ये -3 को इस तरफ लेके आओ, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये इधर आएगा, ये -3 आया तो 0 + 3 यानी 3 आ गया। सो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, तो ये आ चुका है। और 3/2 को अगर अलग से रफ में देखते हो तो 3 का आधा 1.5 होता है, यानी एक्चुअल में ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है। ओके, अब क्या करेंगे, इसके लिए आप बनाओगे, आप x और y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करना, x और y एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब देखो ये जो x है, x इक्वल टू 1.5 है, तो
x इज इक्वल टू 1.5 मतलब क्या, x के ऊपर 1 2 3 इस तरह से होगा, और x की वैल्यू 1.5 को इक्वल कब होगी, यहाँ पर जो x है यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 1.5, और इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या कि x इक्वल है मतलब ये y को पैरेलल है, तो ये जो 1.5 है यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1.5 लिख सकते हो या 3/2 लिखो, तो ये लाइन आ चुकी है। इसके अंदर आपको पता है ना, मैंने बताया दो चीज़ें होती है, x इज इक्वल टू 1.5 ये लाइन होती है, एंड x इज ग्रेटर देन 1.5 होगा। इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो ये और एक तो ये। तो सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे इक्वेशन से, ये कर लिया, x इज इक्वल टू 1.5 के लिए ये लाइन है। जब भी x इज इक्वल टू 1.5 रहे मतलब ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है उसमें जो 1.5 पॉइंट है वहाँ से y को पैरेलल। जब भी x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू -3 है, ये x इक्वल टू है मतलब ये y एक्सिस को पैरेलल है। अगर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4, अगर y इक्वल टू दिया तो मतलब ये x एक्सिस को पैरेलल होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ग्राफ से रिलेटेड 10th में आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, नहीं भी सीखा हुआ तो अभी सीख लो। अब x इज इक्वल टू 1.5 तो हो गया, इसका रीज़न कैसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ जो x है ना, देखो इस लाइन के इस साइड में ओरिजिन है, तो इस लाइन का ये साइड जो है इसको ओरिजिन साइड बोलेंगे, बिकॉज इस लाइन का, अभी मैं कलर बताता हूँ आपको, कलर से बताता हूँ, एक मिनट। देखो अब ये जो साइड है इसका लेफ्ट साइड, ये जो ओरिजिन आपको दिख रहा है ओरिजिन, ये ओरिजिन साइड है, और राइट साइड को नॉन ओरिजिन साइड बोलेंगे। चेक कैसे करेंगे, ओरिजिन पर x और y की वैल्यू क्या होती है 0,0, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 0 रख देते हैं। 0 इज ग्रेटर देन 1.5, ये ट्रू है क्या, नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, 0 1.5 से बड़ा नहीं होता। सो नॉन ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन, ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो लाइन है इसका ओरिजिन साइड मतलब इसके कौन से साइड में ओरिजिन है, ये साइड में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में ओरिजिन है, तो नॉन ओरिजिन साइड। जब भी यहाँ नॉट ट्रू आएगा तो अगर फॉल्स आया, ये फॉल्स है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, और ट्रू आया सच आया तो ओरिजिन साइड, यानी वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड क्या है, कौन से साइड में ओरिजिन है, इस साइड में ओरिजिन है, तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब वो साइड। तो यहाँ पर हमारा जो रीजन आ गया वो ये आ गया। अब ये वाई एक्सिस को नहीं लेंगे, जो लाइन था उसका राइट हैंड साइड, बस ये करना है, थोड़ा सा अलग है जो क्वेश्चन नंबर 1 2 में की है। अभी तक हम एक्स और वाई एक्सिस को ट्रीट कर रहे थे, अब यहाँ जो लाइन आएगी इस लाइन को ड्रॉ करके करना है। लिखना कैसे है, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पर ये लिखने का, ओके, फॉर ओरिजिन ये चेक किया हमने, ये रफ वर्क था, ये लिखने के बाद ये लिखो और ये डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको बॉक्स बना दो इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये लिखो, समझे, इस तरह से सोल्यूशन है। अब यहाँ पर भी करोगे, 2y -5 उस तरफ गया तो +5, सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5, तो इससे क्या निकल के आता है, y इज इक्वल टू 2.5 एंड y इज ग्रेटर देन 2.5, यहाँ और लिख सकते हो एंड लिख सकते हो, ओके, यहाँ पर और लिख देते हो, चलो ये आया। अब थोड़ा सा पहले ही ओरिजिन साइड चेक कर लो, फॉर ओरिजिन के लिए तो x और y 0 रखना, यहाँ y 0 रखो, 0 इज ग्रेटर देन 2.5, 0 2.5 से बड़ा होता है नहीं, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, या दिस इज नॉट ट्रू, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर नॉन ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन, ऐसे आपको लिखना है हर बार। ये क्यों आ रहा है, ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो इनइक्वालिटी है उसमें x और y की वैल्यू हमेशा 0 रख के ओरिजिन के लिए चेक करने का। अब आप क्या करोगे, इस तरह से x और y एक्सिस बना दो, ओके। अब ये पॉइंट क्या था, y इज इक्वल टू 2.5 था, कितना था, y इज इक्वल टू 2.5, तो y एक्सिस पर ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3, एक मिनट 3 को थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ओके, ये 3। अब y की वैल्यू 2.5 कहाँ पर आती है, y की वैल्यू 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में, ये रहा y इज इक्वल टू है मतलब x एक्सिस को पैरेलल होगा, तो यहाँ पर x एक्सिस को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो आया ये क्या है, y इज इक्वल टू 2.5 आया। याद रखो जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू था ना, x इक्वल टू रहेगा तो y एक्सिस को पैरेलल होता है, और y इज इक्वल टू है मतलब इस x एक्सिस को पैरेलल। अब कौन सा साइड सॉल्यूशन है, नॉन ओरिजिन साइड। अब देखो इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, नीचे साइड में ओरिजिन है, ये ओरिजिन मतलब ये 0,0,
ये ओरिजिन साइड है, बट हमारा सॉल्यूशन क्या है, नॉन ओरिजिन साइड। ये जो लाइन है इसके ऊपर साइड में सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ से इस तरह से पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से ही लाइन ड्रॉ कर देना, बस हो गया सॉल्यूशन। समझ में आया, ऐसे ही करना है। अभी तीसरा मैं बताता हूँ, चौथा आप खुद से करोगे। दिस इज फोर्थ वन। ओके, ये कैसे करोगे, 3x + 4 वहाँ गया तो -4 हो गया। ओके, फिर x इज लेस देन और इक्वल टू -4/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर दो चीज़ें हैं, x इज इक्वल टू -4/3 और x इज लेस देन -4/3, दो चीज़ें हैं। अब ये तो ठीक है, इसका लाइन ड्रॉ करोगे। इसके लिए क्या करो, फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के लिए चेक करो, x की वैल्यू 0 रख दो, x और y जो भी रहेगा उसकी वैल्यू 0 रखने का। ओरिजिन में o की वैल्यू 0,0 होती है। 0 इज लेस देन -4/3, जो -4/3 है उसे 0 छोटा होता है क्या, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, बराबर। 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, बट ये गलत दिया है। सो दिस इज फॉल्स, या तो दिस इज नॉट ट्रू। देयरफॉर अगर ये फॉल्स है तो नॉन ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन। देखो दो ही चीज़ें होती है, या तो ये फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है मतलब ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन, अगर ये फॉल्स है मतलब नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करोगे, उसका नॉन ओरिजिन साइड लोगे। तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ ओरिजिन है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है -4/3। देखो 3 से अगर कट करते हो 4/3 को तो 1.3 आता है, 1.3, और वो भी माइनस है। तो आप क्या करो, ये ओरिजिन यहाँ लिखते हैं, निगेटिव साइड में -1, -2, -3 लेते हैं। अब 4/3 को करोगे तो 1.3 वगैरह आ रहा है, तो आप -1.3 मतलब यहाँ का ये अंदाज से ले लो, चलेगा, अंदाज से ले लो। और ये x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू है मतलब इस y एक्सिस को पैरेलल है, तो ये यहाँ से आप y एक्सिस को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। सो दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू -4/3। इसको डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो। अब इसका कौन सा साइड आया, नॉन ओरिजिन, तो इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, इस साइड में। देखो ये ओरिजिन है 0,0, ये y एक्सिस, तो इस लाइन का नॉन ओरिजिन मतलब इसको नहीं लेना है, उल्टा लेना है, इस साइड। तो ये आया नॉन ओरिजिन साइड। तो इस तरह से आप सिर्फ शेड कर दोगे, हो गया, बस इतना करना है। अब ये जो है ये आप खुद से करना, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 5y इज लेस देन -3 हो गया, y इज लेस देन -3/5। देखो इसके जैसे आ गया, बिल्कुल इसके जैसे करना। ओके, और इसको अगर करोगे तो 0 रखोगे, 0 इज लेस देन नेगेटिव नंबर, तो ये वापस से फॉल्स होगा, तो वो भी नॉन ओरिजिन आएगा। तो क्या हर बार नॉन ओरिजिन आएगा, नहीं। अगर यहाँ पर ये ग्रेटर रहता इस तरह से तो ओरिजिन साइड आ सकता था। ओके, क्योंकि ये अगर ग्रेटर रहता तो ये 0 आता, 0 ग्रेटर देन माइनस, नेगेटिव से ग्रेटर, तो ऐसे आ सकता है। बट यहाँ पर सब क्वेश्चन ऐसे ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फोर्थ वाला आपको होमवर्क है, आपको खुद से करना। यहाँ से पहले कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। कॉपी करते बैठना, स्टॉप करके कॉपी करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर आप हमको स्पून फीडिंग कर रहे हो, आप हर एक क्वेश्चन क्यों बता देते हो, कुछ क्वेश्चन स्किप कर दो। और मैंने बीच में ऐसे किया था, तो फिर बहुत से बच्चे बोलते कि सर आप कुछ क्वेश्चन स्किप क्यों कर देते हो, हमको वही क्वेश्चन तो नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन समझाऊँ। और जिसको ऐसा लगता है कि सर हमको होमवर्क क्वेश्चन दिया करो, तो मैं जैसे देखो मैंने फर्स्ट सिखाया, तो आप क्या करने का, फर्स्ट सीखने के बाद ये हो गया, जब मैं सेकंड सिखाने जाता हूँ तो वीडियो को स्टॉप करने का, और ये सेकंड खुद से ट्राई करने का। खुद से ट्राई किया, आ गया, उसके बाद वीडियो को प्ले फास्ट फॉरवर्ड करके देखो और आंसर मैच करो। आंसर राइट है आपका, मैच हुआ तो ठीक है, फिर आगे सीखो, या तो फिर आगे का भी करो और सिर्फ आंसर मैच करो मेरे आंसर से। अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है तो फिर से देखो मैंने कैसे समझाया था। तो यहाँ पर स्पून फीडिंग की बात नहीं है बेटा, हर एक बच्चे का लर्निंग एबिलिटी अलग होता है। कोई जल्दी से समझ जाता है, कोई एक क्वेश्चन सीखने के बाद आगे के 3-4 क्वेश्चन खुद से कर लेता है, और किसी को क्या हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े कुछ जो डिफ़िकल्टीज होती है उसकी वजह से वो सोल्यूशन नहीं आता है, तो उसे हर क्वेश्चन में वो जानना पड़ता है। तो जिसको जैसा लगता है सीखो। आप मेरे सामने बैठे तो नहीं हो, मैं कैमरे के सामने हूँ। अब मुझसे जो बच्चा सीख रहा है वो लातूर में है, परभणी में है, औरंगाबाद में है, मुंबई में है, सिंधुदुर्ग में है, सातारा में है, कहाँ कहाँ पर है, इतने सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं। और हर एक स्टूडेंट 90% वाला भी है, 40% वाला भी है, आउट ऑफ भी लाएगा, पास होने का भी टेंशन है, कमज़ोर भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। मैं सबको एक तरीके से कर रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। आप अपनी एबिलिटी से अपने आप को एडजस्ट करो। ओके, आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ तो आप
क्या करो, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो। आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड में बढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड स्लो करके देखो। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो अपने साथ। मैं एक जनरल तरीके से चल रहा हूँ, ओके, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं बेसिक्स भी बता रहा हूँ। आपको लगता है कि इस चैप्टर के बेसिक्स, किसी भी चैप्टर के क्यों सीखने का, आपको सब आता है बेसिक। बेसिक मत देखो, डायरेक्ट एक्सरसाइज देखो। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। मुझे सजेशन मत दो कि सर आप हमको स्पून फीडिंग कर रहे हो, ठीक है, बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरा सजेशन था, मैंने सबको सजेशन दिया है, जैसे आप दे रहे हो मैं भी दे रहा हूँ, ओके। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो चैनल है वो अप्रॉक्स 50K पहुँचने वाला है। हो सकता है वीडियो आप देख रहे होंगे तो 50K हो गया होगा। दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप खुद भी करो, और अपने स्कूल कॉलेज के, यानी कॉलेज के, अभी तो आप स्कूल में हो नहीं, दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। अभी ये चैप्टर शुरू हो गया है, फटाफट ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। इसके बाद लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 चैप्टर बच जाएंगे। 15 में से 12 चैप्टर हो चुके हैं, ये 13वां चैप्टर है हमारा 15 में से। ये खत्म करने के बाद लाइन प्लेन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों बच जाएंगे। दोनों मैथ्स 1 मैथ्स 2 के वो खत्म करूंगा, आपका सिलेबस खत्म। मिसलेनियस खत्म करेंगे फिर, और मिसलेनियस होने के बाद हम लोग मिसलेनियस के साथ साथ हम लोग पैरेलल में सीटी और जेई की तैयारी चालू करेंगे, ठीक है, चलेगा ना? ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो सब। हाँ चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।